जुगनू पकड़ने की जिद करें, सूरज की रोशनी में बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। मरहुमा परवीन शाकिर ने जब ये शेर लिखा होगा तो शायद उसे मालूम नहीं था कि कोविड-19 भी हमारे इन मासूम बच्चों को घरों के अंदर मुकैद कर देगा और तितलियां पकड़ने का शौक या फिर जुगनुओं के पीछे उनकी तलाश में दौड़ने का शौक भी उनसे छिन जाएगा। जी हाँ, हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से कि क्या होगा मुस्तकबिल हमारे उन बच्चों का जिनके लिए तालीमी ढांचे तो बनाए गए हैं लेकिन वो उतने काफ़ी या सही नहीं हैं जितने होने चाहिए, या सरकार की तरफ से जो पैसा उनके लिए स्कूल बिल्डिंग्स बनाने पर सर्फ किया गया और बीच में काम अधूरे छोड़े गए, जिसकी वजह से वो बिल्डिंगें नागुफ्ता बह होकर के रह गई, जिसकी वजह से सरकारी निज़ाम तालीम से लोगों का जी उगता गया और लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने लगे। अगरचे ये भी एक अच्छा कदम है, लेकिन मानने वाली बात यह है कि हमारे समाज का बेशतर हिस्सा ऐसा है जिनके पास उतने रोजगार के वसाइल नहीं कि अपने बच्चों को वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी और केटीवी उर्दू में आपके साथ आज हम बात करेंगे एजुकेशनल सेक्टर पर। इस हवाले से नाजरीन आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले अपने ब्यूरो चीफ जो श्रीनगर के लिए केटीवी उर्दू के हैं बिलाल फुरकानी साहब जो सीनियर सहाफ़ी है उनसे बात करेंगे कि शहरी श्रीनगर अगर कहने को एक ऐसा इलाका है जिसको हम दारुल खुलाफा भी जम्मू कश्मीर का कहते हैं, लेकिन इसके भी बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर ये कह सकते हैं कि अभी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। सरकारी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं और चूंकि अब सरकार बिल्कुल नए सिरे से नई पॉलिसीज बना रही हैं एजुकेशनल सेक्टर को रिव्यू करने के लिए। क्या कुछ हाल है शहरी श्रीनगर का? बिलाल फुरकानी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बिलाल साहब हमें बताइए कि क्या कुछ हाल है हमारे शहर का तालीमी निज़ाम के हवाले से, और ख़ासकर ऐसी स्कूली इमारत जिनको आधा बना करके छोड़ दिया गया या बिल्डिंगें हैं बोसीदा हो गई हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो पाई वक्त पे, या जो बड़े बड़े कॉलेज या हायर सेकेंडरीज बनी हुई हैं जगह की किल्लत है जिसकी वजह से क्लासेस इधर उधर हो जाती हैं, निज़ाम दरम बरम रहता है। अब कोविड के बाद चूंकि दूरियां रख करके तालीम शुरू की जाएगी, आपको लगता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है कि हम निज़ाम तालीम को कोविड के बराबर की सूरत हाल में चला सकें? शायद साहब, चूंकि ये एक ऐसा मौजू है जो आपने छेड़ा है और मुझे लग रहा है कि इसका कौन सा सिरा पकड़ूं और कौन सा सिरा नहीं पकड़ूं, क्योंकि ये जो मौजू है ये एक वसी मौजू है और बहस तलब है। इसकी खामियां क्या है, इसका मयार क्या है और मौजूदा निज़ाम तालीम क्या है, हमारी खामियां क्या और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच इसमें क्या है। ये एक वसी मौजू है, लेकिन चलिए आपने एक चीज तो छेड़ी है, मैं उसी पर बात करता हूँ कि निज़ाम तालीम जो है और जो हमारा ढांचा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आपने खुद ये इशारा भी दिया और वाजिया भी किया कि ज्यादा तौर पर निजी स्कूलों की तरफ आजकल लोग जा रहे हैं, तो शहर श्रीनगर में इसका रुझान कुछ ज्यादा ही है। तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि सरकारी स्कूलों में जो तलाब है वो बराए नाम के है तो ये कम नहीं होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात की जाती है, हालांकि अगर आप आज भी एदाद शुमार का तजिया करेंगे, उनका तखमीना लगाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अगर जो हमारे सरकारी स्कूलों में असातिज़ा है उन पर कितने अखराजात सरफ हो रहे हैं और जो हमारे निजी स्कूल हैं उनमें कितने अखराजात सरफ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी निज़ाम तालीम और वो मयार और वो क्वालिटी क्यों नहीं निकल पा रही है, वो ढांचे क्यों नहीं है जो हमें जरूरत है। निजी स्कूल तो किराए के मकानात में भी चलाए जाते हैं, अब तो बेशतर गालबन तमाम स्कूलों ने बड़ी बड़ी इमारतें भी बनाई है, लेकिन आखिर है क्या, आखिर मसला क्या है, इसका मदावा क्या है, इसका तदारुक क्या है कि हम आज तक अभी 70 साल हो गए कि हम यहाँ पर एक माकूल तालीमी ढांचा नहीं बना सके। हम अपने बच्चों की नशोनुमा और तंदुरुस्ती के लिए और उनकी जहनी तंदुरुस्ती के लिए उन्हें बाकी दुनिया से मुकाबला करने के लिए या तकाबली इम्तिहानात में उन्हें अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार नहीं कर सके। ये आज एक बड़ा सवाल है, क्योंकि
पेशे के लिहाज से सहाफत का एक तालिब इल्म हूँ, और ज्यादा कहने के बजाय सहाफियों का ये रुझान रहता है कि वो ज्यादा कुछ पूछते ही है। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं कि आखिरकार हम आज 7 दहाइयों से नाकाम क्यों हुए, वो ढांचे क्यों ताबीर नहीं हो सके जिनकी हमें जरूरत थी। हालांकि ज़र कसीर खर्च किया जाता है, एक बजट माकूल है, और 40,000 के करीब मेरे ख्याल से अगर आदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो जम्मू कश्मीर में 40,000 के करीब सरकारी असातिज़ा है जो मुख्तलिफ स्कूलों में जो सानवी दर्जे के हैं या जो हायर आला तालीम के स्कूल है हमारे या कॉलेजेस है, वहां पर तैनात है और अच्छी खासी उन्हें तनख्वाह दी भी जाती है। लेकिन आखिरकार खामियां कहाँ है और हम क्यों नहीं कर पा रहे? और मैं सिर्फ एक जुमले में इसका जवाब देना चाहता हूं, और जो मुझे लग रहा है, जो मेरा नजरिया है, वो जवाबदेही का फुकदान है। निचली सतह से लेकर आला सतह तक सिर्फ जवाबदेही, जिम्मेदारी का फुकदान है, जिसकी वजह से हम आज तक न कर पाए। और न मुझे लगता है कि आखिर इस कोविड से निकल के जब एक नई दुनिया हमारे सामने आएगी और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, खासतौर पर तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मेरे ख्याल से हम उसके लिए तैयार नहीं। जी बिलाल, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी, वो ये कि जैसे अभी हम कोविड की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से ऐसे कुछ इशारे मिल रहे हैं कि शायद जुलाई तक अगर कुछ सूरत हाल पे काबू पाया जाता है तो स्कूली जो निज़ाम है इसको दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए हालिया दिनों जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन के हैं असगर हसन सामून साहब, उन्होंने भी कुछ इशारे दिए और उन्होंने ये भी कहा कि कई स्कूलों में असल से ज़्यादा उस्ताद ज़्यादा हैं और तालिब इल्म कम हैं, और उसका उन्होंने 1-2 जगह पर मुजाहरा भी किया अपने कलम का इस्तेमाल करके। लेकिन पूछना चाहूँगा कि अगर इस वक्त हम तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे शहर के अंदर भी कई ऐसे पुराने स्कूल मौजूद हैं जिनको मेरे ख्याल में इतने बरस के अंदर काफ़ी वुसअत मिल जानी चाहिए थी, और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सरकार ने ऐसे लोगों के लिए जिनका आमदनी या माश का ज़रिया बहुत कम है और चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर जहां पर एमएड, पीएचडी और एमएससी करके लड़के आते हैं वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे काबिल बीएड तालिब इल्म हमारे जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर जा करके वैसे टीचर वहाँ पर तैनात किया जाते हैं, वो मुझे लगता है इसलिए मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको वो अपने लिए भी माहौल वैसा नहीं मिल रहा है जहां पर वो बैठ करके बच्चों को वो माहौल दे सकें। और बच्चे जब ऐसे माहौल के अंदर जाते हैं जहां पर उनके हाइजीन का, उनके फिजिक का, बाकी चीज़ों का, उनके सेहत के हवाले से एक बेखबरी का आलम जैसा होता है और बस आई बात और गई बात वाली बात होती है, तो मुझे लगता है कि किसी जगह पर ये बच्चे इतना ज़र कसीर इन पर खर्च करने के बाद भी बिल्कुल बेरोज़गार हो जाते हैं आगे जाकर के, क्योंकि उनका मन ऊब गया होता है तालीम से और ये अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। क्या कुछ सूरत हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो छोटे मोटे स्कूल बने हैं? आपको लगता है कि किसी जगह पर इसमें अच्छा भी कई जगह पे हुआ है, लेकिन क्या ज़्यादा अच्छा हुआ है या अभी हम उसी जगह पे हैं जहां से सफ़र शुरू किया? नहीं शायद साहब, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि जिस सिरे से हमने शुरू किया था अभी उस सिरे पे ही है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि हमारी सुस्त रफ्तारी ने और हमारी कोताही ने हमारी मंजिल को दूर किया और ये रोज बरोज दूर होती जा रही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम में जिम्मेदारी और जो जवाबदेही का है वो फुकदान है और वो आला सतह से लेकर निचली सतह तक है, और यही वजह है कि हम उन जो हमने अहदाफ हमने तय किए थे कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तालीमी निज़ाम को पहुंचाने के लिए, तो वो अभी तक हम उन्हें छू नहीं सके। ये आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। मैं जो सरकारी असातिज़ा है, टीचर साहिबान हमारे मुदर्रिसीन हैं, मैं उनकी अहलियत और काबिलियत पर हरगिज़ शक नहीं कर रहा हूँ और नहीं कोई उंगली उठा रहा हूँ, बल्कि मैं इस बात का कायल हूँ कि वो निजी स्कूलों में जो हमारे असातिज़ा है उनके मुकाबले में वो आला तालीम याफ्ता है, उनके मुकाबले में वो तरबियत याफ्ता है और उनके मुकाबले में वो अपना मतलब लोहा मनवा चुके होते हैं, कहीं इम्तिहानात को मतलब पास करके फिर वो लग जाते हैं। तो लेकिन मसला वही कि हम आखिर जब ब्यूरोक्रेसी के चुंगल में फंस जाते हैं और वहां पर उन्हें वो माहौल नहीं मिल जाता। आपको तो अभी भी
कहीं ऐसे स्कूल आज भी मौजूद है जहां पर बैतुल खुला का इंतजाम नहीं है। आप तो बोर्ड की बात कर रहे हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंस, तो लड़कियों के ऐसे स्कूल है जहां पर आपको नल नहीं है, उनको उनके लिए पीने का साफ पानी नहीं है। सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं शहरी खास, आप शहरी खास पर नजर डालिए, मैं अक्सर शहरी खास की बात कर रहा हूँ। ये ओझल हो रहा है हमारी मतलब आंखों से। हम शहरी खास में आप देखिए वहां पर तवारीखी स्कूल है जिनमें बड़े बड़े हमारे उलमा फुजला, हमारे बड़े अफसरान ब्यूरोक्रेट्स निकल चुके हैं, लेकिन आखिरकार हम उनकी तरह तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको वसअत क्यों नहीं दी जा रही? हालांकि इतना बजट है, इतना मिजानिया होता है महकमा तालीम के पास, लेकिन अफसरशाही और वहां पर मनमानी की वजह से हमारा निजाम जो तालीम है उसमें रोज बरोज इतनी कोताहियां बाहर निकल आती है। तो हम ये समझने से अब कासिर है कि एक आम वालिद, मैं एक आम वालिद की हैसियत से बात करूंगा। क्या आप देखिए, मैं अपनी क्या बात कहूं, आप उन सरकारी असातिज़ा को देखिए जो सरकारी स्कूलों में तो तालीम बच्चों को देते हैं लेकिन अपने बच्चों को निजी स्कूलों के सुपुर्द करते हैं। तो क्या उन्हें इस बात पर एतमाद नहीं कि वहां पर जो काबिल उस्ताद है वो उनको बेहतर तालीम से आरास्ता कर सकते हैं, या वहां के माहौल से, वहां के रहन सहन से, या वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से वहां पर बच्चों का नशोनुमा किस तरह से हो सकता है? क्या वो कल बाहर की दुनिया में तकाबली इम्तिहानात में अपना लोहा मनवा सकते हैं, उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये ऐसा कमतरी पहले असातिज़ा को ही है। इसीलिए आप देखिए कि आज के डेट में मैं दावे के साथ ये बात कहूंगा कि 90% ऐसे सरकारी असातिज़ा आपको मिलेंगे जिनके अपने बच्चे निजी स्कूलों में, हालांकि ये मतलब इन द सिस्टम है, उन्हें सिस्टम और निजाम का हम और आपसे ज्यादा बेहतर इल्म है कि वहां पर क्या हो रहा है। बिलाल साहब, ये इस बात जी बिलाल साहब, आपकी बात से मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि जहां इस वक्त सरकार ने तकरीबन हर ज़िले के अंदर, सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यूं कह सकते हैं कि अब तक लगभग तहसीलों के अंदर भी डिग्री कॉलेजेस तक देने का फैसला किया और कई जगह पर करोड़ों रुपए की लागत से नए डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, हायर सेकेंडरीज बन रही हैं, मिडिल और हाई स्कूल जो हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं, प्राइमरी सतह के स्कूलों को मिडिल क्लास का दर्जा दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार के लिए इस वक्त बेहतर ये होगा कि एक नई जदीद ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें पहले मरहले में सरकार को चाहिए कि वो पुराने निज़ाम तालीम के लिए मखसूस ढांचे को पहले इस हैयत में लाए कि प्राइवेट सेक्टर से हमारा सरकारी सेक्टर इतना जाज़िब नज़र बने, इतना खूबसूरत और दिलदादा बने कि बच्चों का मन खुद करे कि हम ऐसे स्कूलों के अंदर जाएं, क्योंकि हमारे पास मौलम और दीगर उस्तादिज़ा किराम इतने अच्छे हैं कि वो बेहतर तालीम दे सकते हैं। लेकिन जो एक बीच में जाकर के हमारे अंदर जो एक एहसास कमतरी खड़ा हो गया है कि शायद माहौल उतना साजगार वहाँ का नहीं है कि वहाँ पर बच्चों को बेहतर तालीम मिल सकती है। सरकार अगर चाहे तो पासा पलट सकता है और आने वाली जो 10 साल होंगे वो खूबसूरत तरीन 10 साल हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में। जिस तरह हम अब अस्पतालों के बारे में फ़िक्रमंद हैं कि किस तरीके से इस ढांचे को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड रखी जाएँ, किस तरीके से हमारे ट्रॉमा हॉस्पिटल्स हों, कैसे हमारे एमरजेंसी हॉस्पिटल्स हों। इसी हवाले से एक ऐसी जामा पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिसमें एजुकेशनल सेक्टर भी बिल्कुल पैरेलल हो हेल्थ सेक्टर के, कि दोनों एक साथ चल सके ताकि एक तालीम याफ्ता और सेहतमंद कौम आगे जाकर के जम्मू कश्मीर के लोगों को भी नसीब हो और तरक्की की मंजिलों को ये भी छू सके। कल हम शायद प्रोग्राम में बात करें आपके साथ ही नए शुमारे में इस हवाले से कि क्या होना चाहिए हमारे हायर एजुकेशन और कोविड के बीच में चलते हुए इस एजुकेशन का हाल, जिसमें इस वक्त भी ई दौर में चलते हुए हम अपने बच्चों को बराह रास्त इस वक्त हर मौजू पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और किस तरीके से हम कोविड के बाद इस एजुकेशन को जारी रखेंगे। बिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि किस तरह से बिलाल फुरकानी जो हमारे श्रीनगर के ब्यूरो चीफ हैं बता रहे थे कि कहीं पर तालमेल का फुकदान रहा है, कहीं पर पॉलिसियां गलत रही हैं। और अक्सर जब मरकज की तरफ से ये बात कही गई कि जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिसी साजों ने बहुत कम ध्यान दिया हुआ था,
बेहतर पॉलिसियां बनाने की तरफ। तो इसकी वजह से अब जब सरकार का ये दावा है कि अब यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक मुकम्मल मयारी जिंदगी फराहम किया जाएगा, देखना यह बाकी है कि सरकार कब ऐसे हसास और खासकर एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, रूरल सेक्शन की बात करते हैं या दीगर शोबाजात हैं उनकी बात करते हैं, बिजली की महकमे की बात करते हैं, किस तरीके से इन सारे महकमों को स्ट्रीमलाइन करके सरकार एक बेहतर निजाम जिंदगी देने की कोशिश करेगी। इस हवाले से हमने सोचा कि अब जब हमने शहर श्रीनगर की बात की तो देखते हैं सरहदी इलाकों में क्या कुछ हाल है इस वक्त एजुकेशनल सेक्टर का। इस हवाले से इशफाक सईद ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी है जहां वो एक स्कूल बिल्डिंग के सामने खड़े हैं जो 2005 के जल्जले में शुरू की गई थी और उसके बाद थोड़ी तबाहकुन सूरत हाल हुई। बिल्डिंग के मयार को बेहतर करने के लिए स्लैब तक तो डाला गया और ऐसे सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जिनको बाद में उसके बाद बिल्कुल अधूरा छोड़ा गया, यानी कि करोड़ों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर खर्च तो किए गए लेकिन काम बीच में छोड़ दिया गया और बच्चों को बाहर धूप में कहीं ना कहीं पर पढ़ना पड़ता था या बारिशों में दरख्तों के नीचे बैठ करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि न ही स्कूलों के दरवाजे हैं, न ही स्कूलों की कहीं पे खिड़कियां हैं, न ही बिल्डिंगें मुकम्मल तैयार की गई हैं। क्या इसकी तरफ भी किसी की नजर जाती है या नहीं? देखिए इशफाक सईद की तैयार करदा ये रिपोर्ट। 8 अक्टूबर 2005 का तबाहकुन ज़ल्ज़ला ये सबको ही याद होगा। इस तबाहकुन ज़ल्ज़ले ने बड़े पैमाने पर करना तहसील में भी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, वहीं जानी नुकसान भी हुआ। 311 लोग इस ज़ल्ज़ले की वजह से लुक़मा अजल बन गए थे, 1800 के करीब लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए थे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस वक्त ज़ल्ज़ले के बाद बड़े पैमाने पर जो इमलाक को नुकसान हुआ था, एक तामीर और तरक्की का मंसूबा उस वक्त सरकार ने अमल में लाया और बहुत सारी तामीर और तरक्की भी हुई, लेकिन इस बीच बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो तामीर होने अभी भी बाकी हैं। स्कूलों की तामीर का काम अधूरा छोड़ा गया है। ऐसे स्कूल जहां पर बच्चों को तालीम दी जानी थी लेकिन उन स्कूलों के बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, लेकिन स्कूलों की तामीर तशना तकमील है। मैं इस वक्त नैचिया में खड़ा हूँ जहाँ पर 2005 के तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाद एक स्कूल की तामीर का काम इस गरज से अमल में लाई गई थी ताकि इसका फ़ायदा स्कूली बच्चों को पहुँच सके और यहाँ के बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर सकें। ये दूर दराज इलाका नैचिया, यहाँ का स्कूल आप इसकी हालत देख सकते हैं। स्कूल की ना तो खिड़कियाँ बनाई गई, ना ही दरवाज़ों पर कोई काम शुरू किया गया। स्कूल की छत ऐसी है जिसको देखकर इंसान हैरान हो जाता है, क्योंकि छत का काम भी अधूरा छोड़ा गया। स्कूल की तामीर मुकम्मल नहीं और ये पूछा भी जा सकता है कि आखिर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी स्कूल तशना तकमील क्यों है। ये सवाल इंतज़ामिया से है, महकमा एजुकेशन से है, महकमा R&D से है कि वो स्कूल की तामीर मुकम्मल करने में क्यों नाकाम हुए हैं। ये भी बताया जाता है कि फंड ही दस्तयाब नहीं है। ज़ल्ज़ले के बाद जो बड़े पैमाने पर ये दावे किए जा रहे थे कि स्कूलों की तामीर के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस रखे गए हैं, आखिर आज उन करोड़ों रुपए का क्या हुआ ये तो पूछा जा सकता है, वरना ये स्कूल उन करोड़ों रुपए की कली खोलकर रख देता है। जी हाँ नाज़रीन, इशफाक सईद की आपने करना से ये रिपोर्ट देखी जो एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से आपको कुछ बिल्डिंग्स का नजारा करा रहे थे। उम्मीद करते हैं कि इस शोबे की तरफ सरकार की तवज्जो जरूर जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज।